प्रतीक भैया, प्रभु श्री राम जो नाम है वो सच्चा सम्मान है और वही नए भारत की पहचान है। सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभात जी खड़ा होकर बड़ा अच्छा श्लोक बोले, वही श्लोक के साथ वो ले जाकर एक फोटोकॉपी आदरणीय राहुल गांधी जी को दे दें, तब प्रभु श्री राम जी का असली अस्तित्व इस कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को समझ में आएगा, जो उनको कांग्रेस पार्टी काल्पनिक तो कभी राम मंदिर का विरोध करते नजर आती है। उनके प्रवक्ता तो बड़ा अच्छा बोल जाते हैं, जमीन पे कार्यकर्ता नहीं उनको मिलते हैं। बस यही दिक्कत है। अब आप अपने मुद्दे पे रहिए भाई। मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ। दूसरा, इन्होंने कहा क्या जरूरत थी यहाँ चले गए, क्या जरूरत थी वहां चले गए, तो क्या करते? जिस तरह राहुल गांधी जी स्वर्ण दल बैठक में बाइकआउट करके कभी बाहर चल जाते, वो प्रधानमंत्री करे। क्या करे? बैंकॉक चले जाए राहुल गांधी की तरह 20 सदन में छोड़कर। क्या करे? इटली चले जाए राहुल गांधी की तरह 20 सदन में छोड़कर। प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं सरकारी दायित्व के साथ जाते। और दूसरी बात, ये लोग कह रहे डमरू, आपने बहुत सही कहा साहब, डमरू में गर्व होना चाहिए, क्योंकि डमरू के धुनी को और उसके गोल गोल जो अंश को नाद को पता होता है कि कब किसको बजाना है। जब भारत के विकास के लिए ईरान को बजाना पड़ेगा, ईरान को बजाएंगे। जब अमेरिका को बजाना पड़ेगा, अमेरिका आ गया। देंगे देंगे। अब परेशान क्यों हो रहे हो? अब आप छप्पन इंच देखो ना। और इस डमरू से जो शिव का श्लोक और जो धुनी निकल रहा है ना, उस धुन से कुछ भूत पिचास बैताल नाच रहे हैं कि भैया इस डमरू से अमृत हमें कम मिलेगा। ठीक ठीक, हाँ बोलो। पहली बात ऋषभ, ये जानकारी होनी चाहिए कि राहुल जी की माता जी हॉस्पिटल में थी। और सिर्फ सर्वदलीय बैठक नहीं, केरला की अपनी मीटिंग भी उन्होंने कैंसिल करी। तो ऐसे किसी के बीमारी को लेकर के इस ढंग का मान लिया कि देखिए, दूसरी बात, माता जी की बीमारी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं होगी, ये मैंने रोक दिया डिपार्टमेंट। दूसरी बात पे आता हूँ, डमरू नहीं बन डमरू। बिहार में एक शब्द है बन डमरू। ये प्रधानमंत्री जी बन डमरू बन के घूमने वाला काम कर रहे हैं। और इजराइल एक मिनट रुको यार। मैं जब ये कहता हूं कि मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा, मैं एक मिनट बात सुनिए। मैं जब ये कह रहा हूं कि मर्यादा, भाई साहब मेरी बात सुनिए, आपको इतना ज्यादा, मैंने कोई मर्यादा, मैंने कहा कि माता जी के स्वास्थ्य के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। कोई व्यक्ति बीमार है उसके बारे में लेके, अरे तो बैंकॉक सदन के बाद यही दिक्कत है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की। बैंकॉक में क्या है? अरे क्या है? बैंकॉक गए हैं? बैंकॉक गए हैं? बैंकॉक नहीं गए। तो बैंकॉक में क्या है सर? ये मतलब भैया जी 10 सेकंड। यही दिक्कत है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, जिस तरह सिलेंडर पे गुमराह कर रहे हैं, पूरी बात सुने बिना चिल्लाने लग के गुमराह कर। मैंने बैंकॉक का सदन के बीच में, सदन केवल आज चल रहा है क्या? पिछले सेशन में और उसके पिछले सेशन में जब सदन चला, बैंकॉक गए, उसके बाद इटली गए, और ये सदन के बीच में गए हैं। और कोई मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, अभी की वक्तव्य नहीं है ये। राइट। नहीं, मैं भी वही कह रहा हूँ कि वो एपेस्टीन के फाइल के चक्कर में गए, किस कारण से गए, उसका भी जवाब होना चाहिए। बताना चाहिए कि नहीं देश के प्रधानमंत्री को कि इजराइल हम इस मसौदे को लेके गए थे, हमने वहां ये हासिल किया। ये देशवासियों को जानने का हक है। आप आके चुप्पी नहीं साध सकते, प्रधानमंत्री है देश के, आपको आके बताना पड़ेगा सदन के पटल पर। और ऐसे और कभी कभी ना भी बताएं तो कम से कम ऐसा तो जरूर इंतजाम हो कि बाकी जहाज आए ना आए, अपना जहाज जरूर आ जाए। भाई तो काम तो करी के आए हैं ना, जहाज तो आ गया ना। अरे भाई जहाज आया कि नहीं आया? और शास्त्री महोदय दो बैठे हैं, पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, क्लियर कर दे रहा हूँ। इस प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो अगर देश को मेडल मिलता है तो प्रतीक त्रिवेदी जी और प्रभात कुमार को भी मेडल मिलता है वो। लेकिन राहुल गांधी जी जब अमेरिका गए, सैम पित्रोदा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गए, तो कहते भारत का लोकतंत्र खराब है, गाली नहीं देते मोदी जी विदेश में जाके, जो राहुल गांधी देते। गाली तो ऐसे देते हैं, कहते हैं भारत में जन्म लेने पर शर्म आती थी। ये गाली नहीं है, शर्म आती है इस बात को बोलने में। झूठ। उन्होंने कहा पहले भारत के लोग कहते थे ये, आप उदाहरण को तात्पर्य को बना, तो फिर तो भैया सोना भी बनाया आलू से, फिर तो सोना भी बनाया आलू से, फिर तो आटा भी लीटर में लिया राहुल गांधी जी ने। फिर जो राहुल गांधी जी का बयान नहीं था आटा लीटर में लेने का, आलू से सोना भी बना रहे थे। और मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस प्रवक्ताओं के पास, कांग्रेस समर्थकों कोई काम नहीं है, आलू खरीदो और सोना बनाना शुरू कर दो भाई साहब। कितना हल्ला मचाते हैं यार ये। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि भाई जो विदेश मंत्री हैं
उन्होंने कहा कि हम ब्रोकरिंग नहीं करते, हम दलाली नहीं करते। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में दलाली करने की कोशिश करी। तो एक उर्दू का शेर है, ना खुदा मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पाकिस्तान की बात को ईरान ने खारिज कर दिया। इतनी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, तो ये ब्रोकरिंग करने का नतीजा होता है। जो जरूरी बात मैं और करना चाहता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक तो वहां है ईरान के पास, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे देश में है। यह है जमाखोर और काला बाजार। मेरे ड्राइवर ने अभी मुझे बताया कि 6,000 रुपए का सिलेंडर ब्लैक हो रहा है। मैं ये कहूंगा सरकार को कि प्रशासन को सुदृढ़ करिए। जब ये सिलेंडर ट्रक से उतरते हैं उस समय वहां पर पुलिस मौजूद होनी चाहिए, जो कि ट्रक से उतरते ही कालाबाजारी शुरू हो जाती है और ये उसी की शॉर्टेज क्रिएट हुई है। जैसे ही लोग इसको सुनते हैं वो लाइनों में लगते हैं, भैया 6,000 का मिल रहा है, 5,000 का मिल रहा है। प्रशासन को खासकर राज्य स्तर पर सुदृढ़ करने की जरूरत है। ये पहली बात। दूसरी बात, आप हैरान होंगे इस बात को सुन के कि लोगों ने जो रेस्टोरेंट में सिलेंडर इस्तेमाल होता है नीले रंग का 19 किलो का, वहां पर लाल रंग का सिलेंडर इस्तेमाल किया गया कुछ रेस्टोरेंट द्वारा। उसकी वजह से सिलेंडर की ब्लैक हुई। यही नहीं प्रतीक, लाल सिलेंडर को छोटे सिलेंडरों में बढ़ के 500-500 रुपए किलो गैस बेची गई। मुझे लग रहा है कि सब राज्य सरकारों को मैं आज आपके शो के माध्यम से कहना चाहूंगा, अपनी पुलिस को पूरे के पूरे गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे खड़ा करना चाहिए। और लोग पेट्रोल डीजल पर लाइनें लगा रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे लाइनें लगा रहे हैं, ये सुन के शॉर्टेज हो जाएगी। अरे शॉर्टेज हुई नहीं है। आप सुन के अगर अपनी टैंकियां फुल करवाएंगे तो ये शॉर्टेज दिखने लग जाएगी। ये मैं कह रहा हूं। राइट। आम आदमी पार्टी कौन सा? विदेश मंत्री ने कहा कि भाई हम पाकिस्तान की तरह दलाल नेशन नहीं है जो हम मध्यस्थता कराएं। भाई पाकिस्तान तो दलाल भी, आतंकवादी भी है, तो सबको पता है। वो अलग बात है कि आप लोग उनके साथ क्रिकेट भी खेले, जबकि आप कहते थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। दूसरी बात यह है कि सब लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध, जैसा कि भाजपा के लोग भी बताते हैं, सभी प्रवक्ता कहते हैं कि मोदी जी ने उनकी मध्यस्थता कराई। तो मुझे कड़ी आपत्ति है विदेश मंत्री के इस बयान पे। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी विश्व के सबसे बड़े दलाल हैं? गलत बात, गलत बात। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता करा रहा है। फॉरेन पॉलिसी में हमारी बहुत जबरदस्त हार हुई है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि पहले अमेरिका ने हमें इजराइल भेजा, फिर हमारे ईरान से रिश्ते खराब कराए, और अब पाकिस्तान जो है उनकी मध्यस्थता करा रहा है। तो क्या इसमें हमें क्या हासिल हुआ? हम तो सड़कों पे आ गए, महंगाई बढ़ गई, आज 5 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ गए। राइट। भैया जी, सबसे पहले तो मैं केजरीवाल के सम्मानित प्रवक्ता को इनके द्वारा किए गए वक्तव्य के लिए अभी ये माफी मांगे, वरना मैं इनको क्लियर करता हूं। मैं स्पष्ट आपसे पूछता हूं, अगर कोई 2 कंट्री है और 2 कंट्री के आपके उच्च लोग आपको फोन करे, बोले आइए हमारे साथ, आपका क्या सुझाव है बताइए, वो होता है सम्मान के साथ बुलाना। घर में भी पंचायत होता है तो रिश्तेदार और बड़े को बुलाया जाता है, और एक होता है बिन बुलाए मेहमान। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि भैया यहाँ भैया जी कहीं हो रहा है। इनको अगर आज पुनीत शुक्ला भैया के द्वारा न्यूज 18 के द्वारा अगर नहीं बुलाया जाता, टपक के बीच में आते, बोलते मैं तो अपना पक्ष रखूंगा, देश को जोड़ूंगा, उसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और अपनी मतलब की दलाली करना। अब दलाली बोलते हैं